क्या है आपकी मांग? अर्चना। तो उनको बुलाया गया है? वेटिंग में रहे? अच्छा। किसी से कोई बात नहीं, साहब की बात मान लो, साहब कह रहे हैं। कोई बात नहीं करेंगे प्लीज सर। आप वेटिंग में रहो, जब तक अर्चना नहीं आएगी तब तक मैं ऐसे ही बैठा रहूंगा, चाहे 2 घंटे लेंगे, चाहे 6 घंटे लेंगे, 4 घंटे लेंगे, 2 दिन लेंगे, 4 दिन लेंगे, मैं ऐसा ही बैठा रहूंगा। प्लीज सर आप वेटिंग में रहो। ठीक है। बस ओके। गुड बाय। यह ऑपरेशन करीब आज 1 बजे से चल रहा था और जैसे ही हमारी टीम को सूचना मिली तो हम यहाँ पे आए। काफ़ी देर उससे बात करने के बाद हमारी टीम के जामा सिपाही तेज प्रताप, दुष्यंत और यगन ने उसे दबोच लिया और बच्चे को सकुशल बाहर निकाल लिया। जैसे ही बच्चे को बाहर निकाला उसने पुलिस टीम पर फायर कर दिया। उसको जवाबी फायर में उसके पैर में गोली लगी और वो घायल हो गया, अस्पताल भेज दिया। सर कहीं ना कहीं आपको भी चोट लगी है? हाँ, मेरे अंगूठे में चोट लगी है लेकिन फायर इंजरी नहीं है। कितने घंटे आपको? हमने तकरीबन 1.5 घंटे मशक्कत की थी। देखिए, ये अर्चना लेडी हैं और इनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। तो ये एक दीपू चक है जो यहीं का रहने वाला है, तालग्राम क्षेत्र का। इसके साथ ये लेडी चली गई थी अहमदाबाद पिछले 5-6 महीने से। वहाँ पर कुछ विवाद हुआ तो उसके बाद वो लेडी यहाँ आ गई थी और 1 महीना पहले लगभग आई थी और उसने इसे बात करना भी बंद कर दिया था। तो ये वहाँ से आज ही पता चला कि अहमदाबाद से आया था और घर पर जो लेडी के पूर्व पति से जो बच्चे हैं उनमें से एक जो 7-8 साल का बच्चा है उसको अंदर गन पॉइंट पे ले करके और उसको मारने की कोशिश कर रहा था और ये कह रहा था कि जो अर्चना को बुलाने की बात कर रहा था कि उसको जब तक मेरे सामने नहीं लाएंगे वो मेरे साथ बेवफाई की है, इस तरह की बातें कर रहा था। पुलिस को जैसी ही सूचना मिली तो तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। उसमें क्षेत्राधिकारी, हमारे अपर पुलिस अधीक्षक हमारे एसओजी और कई थानों की फोर्स यहाँ पर आई और इससे लगातार संवाद किया जा रहा था। लगातार इस चीज़ की कोशिश की जा रही थी कि बच्चा किसी तरह से सुरक्षित रहे। पहले महिला नहीं मिली थी, उससे उसको भी खोजबीन के लिए उसको एक पार्टी लगाई गई थी जिसमें उसको उस महिला से इसकी वीडियो कॉलिंग के थ्रू बात भी कराई गई। तो ये जैसे उससे कॉल कराई गई तो ये यहीं उसको बुलाने की जिद करने लगा और बल्कि उसके वीडियो कॉल के बाद फिर और अग्रेसिव होने लगा। और ये घटना लगभग 1 बजे के आसपास से शुरू होती है और काफ़ी देर हो गई थी, लगभग 6 घंटे हो रहा था और वो काफ़ी आक्रामक होने लगा था और एक स्थिति ऐसी आई कि उसने बच्चे को कनपटी में बिल्कुल इस स्थिति में पहुंचा दिया था कि लगता है कि मार देगा गोली। उसी समय हमारी जो टीम है उसमें बच्चे को बचाने की कोशिश की और तत्काल उसके पास पहुंची और बच्चे को सुरक्षित निकाल लिया और वो अंदर के कमरे में जा करके पुलिस पार्टी पर फायर करने लगा। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ फायरिंग की जिसमें उसके पैर में गोली लगी है। उसे तिरवा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया है और इसमें जो हमारी पुलिस की टीम है, खास करके हमारे 2 आरक्षी हैं, दुष्यंत और यगन, ये इन 2 आरक्षियों ने बहुत ही साहसपूर्ण काम करते हुए इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है और सकुशल बच्चे को बरामद कर लिया गया है और जो अपराधी है उसको उसके पैर में गोली लगी है, उसको भेजा गया है। जब अंदर तलाशी ली गई तो पता चला कि उसके जो तमंचा लिया हुआ था वो लोडेड था, उसी से उसने फायर भी किया। इसके अलावा 7 राउंड और रखा हुआ था। तो एक पूरी इसने पहले से ही प्लानिंग करके आया था। तो एक बड़ी सफलता हमारी पुलिस ने किया है और सकुशल बच्चे को निकाला है और इसकी माँ के पास बच्चे को भेज दिया गया है और उसकी माँ इस चीज़ को लेकर के काफ़ी
प्रसन्न है और उसने पुलिस को भी इस साहसिक काम के लिए बच्चे को सकुशल उसको बरामद करने के लिए सकुशल सुरक्षित निकालने के लिए प्रशंसा की। देखिए, पुलिसकर्मी चोट वैसे लगी है, फायर आर्म इंजरी नहीं है, लेकिन उस ऑपरेशन के दौरान कुछ चोट लगी है जिनका भी मेडिकल कराया गया है। जी, एक राउंड ही फायरिंग की गई थी। पहले जो उसमें था सिंगल राउंड का तमंचा है, लेकिन अलग से उसने कारतूस रखे हुए थे और जैसे ही एक राउंड फायरिंग की वैसे ही पुलिस ने जवाबी फायरिंग की जिसमें एक घायल हुआ। आपराधिक इतिहास के बारे में भी जानकारी नहीं हुई है। ये पता चला कि तालग्राम थाना क्षेत्र का रहने वाला है, बट ये 7-8 साल से, अभी घर भी पता कराया गया था तो उसमें पता चला कि ये 7-8 साल से यहाँ इसका पूरा परिवार नहीं रहता था, घर गिरा पड़ा है और ये कहीं बाहर ही रह करके अहमदाबाद और जगहों में रह करके प्राइवेट काम करता था।